इजिप्ट के पिरामिड और ममियों के रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। आपने पिरामिड के रहस्यों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इजिप्ट के एक श्राप के बारे में बताएंगे जिसने यहाँ के रहस्यों को सुलझाने वाले शोधकर्ताओं के मन में हलचल मचा दी। इस श्राप ने कई लोगों की जान ले ली। हम आपको तूतनखामेन के श्रापित मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं। तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। पिता की मौत के बाद जब वे गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी। उनके शासन काल में देश के क्या हाल थे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। रिसर्चर्स के मुताबिक इस राजा की मौत कम उम्र में ही हो गई थी। वे उनकी मौत का कारण पैर या शरीर की कोई हड्डी टूटने को बताते हैं। ज्ञानकोश ने साल 2010 में तूतनखामेन के अवशेषों से मलेरिया के परजीवी भी पाए थे। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि राजा को मलेरिया भी हो गया होगा। साथ में हड्डियों के कमजोर होने की कोई बीमारी भी रही होगी। वैज्ञानिक राजा की हड्डी कमजोर होने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्राचीन मिस्र की हर तस्वीर में यह राजा बैठा हुआ ही दिखाई देता है। अब हम आपको तूतनखामेन के मुख्य रहस्य के बारे में बताते हैं। गिफ्ट में ममियों पर काम तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खोज साल 1922 में हुई। इसी साल खोजकर्ताओं ने इजिप्ट के लक्सर शहर में राजा तूतनखामेन का मकबरा खोज निकाला। तूतनखामेन का मकबरा पूरी तरह से खजाने से भरा हुआ था। इस खोज को वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों के लिए रुचि और रहस्य दोनों बढ़ गए। वैज्ञानिक काफी तेजी से यहाँ की जांच कर रहे थे क्योंकि वह जल्दी से जल्दी राजा के रहस्यों को सुलझाना चाहते थे। जोर शोर से चलती यह खोज तब धीमी पड़ गई जब एक के बाद एक इससे जुड़े लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। सबसे पहला शिकार इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने वाले व्यक्ति जॉर्ज हर्बर्ट हुए। इन्होंने ही मकबरे की खुदाई पर पैसे लगाए थे। संक्रमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया हो गया और साथ साथ निमोनिया भी। तेज बुखार के कारण उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई और फिर इतनी ज्यादा खराब हुई कि उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय मंजर बहुत भयानक था क्योंकि जहां पर ये थे यानी कि राजधानी काहिरा की बिजली चली गई। चारों तरफ खौफनाक अंधेरा था। अंधेरे में ही उनकी दर्दनाक मौत हुई। बाद में उनके साथ काम कर रहे कुछ लोगों ने बताया कि जॉर्ज ने ताबूत के पास से कई कीमती चीजें चुराई थीं और उन्हें अपने संबंधियों को तोहफे में दे दी, इसलिए उन पर सांप का असर हुआ। इनकी मौत के बाद मौतों का सिलसिला चल पड़ा। तूतनखामेन के अवशेषों का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट भी एक्सरे करने के कुछ दिन बाद बीमार पड़ गए और मात्र 3 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद तूतनखामेन के मकबरे में घुसने वाले दूसरे शख्स रिचर्ड की उनके होटल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अमेरिकी इजिप्टोलॉजिक जो खुद मकबरे में नहीं गए थे लेकिन उनके मकबरे में जा चुके तमाम लोगों से अच्छी बनती थी, यहाँ तक कि वे उन पर किताब भी लिख रहे थे। द इजिप्टियन बुक ऑफ द डेड शीर्षक की किताब लिखे जाने के दौरान ही उनके घर पर आग लग गई। वह किताब को जलने से बचाने के लिए आग से धधकते कमरे में घुस गए और वापस नहीं निकल पाए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फिर देखते ही देखते लगभग 2 दर्जन लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कोई अचानक तेज बुखार से मरा तो किसी ने खुदकुशी कर ली। इसी के बाद राजा तूतनखामेन के ताबूत को शापित माना जाने लगा। लोग कहने लगे कि इस ताबूत पर साहब है और जो भी उसे छूता है या उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करता है उसकी मौत निश्चित है। इसे ही कट ऑफ द मम्मी कहा गया। इस बेहद रहस्यमयी घटना पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। इजिप्ट में बहुत से राजाओं के मकबरे और उनकी मम्मी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा डर तूतनखामेन को लेकर ही रहा। इस घटना के बाद एक और खबर निकलकर सामने आई। कहा जाने लगा कि खुदाई में मिले ताबूत के पास लिखा हुआ था कि जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा, मौत हल्के पंखों पर उड़ते हुए उसे ले जाएगी। हालांकि इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इस श्राप की यह घटना काफी रहस्यमयी है। इस डरावनी घटना के बाद शोधकर्ताओं के मन में भी एक अलग डर बैठ गया। तूतनखामेन के ताबूत के श्रापित होने की बात ने इजिप्ट के रहस्यों को और भी बढ़ा दिया। पूरे इजिप्ट के लोगों ने इस श्राप को सही मान लिया था, लेकिन क्या सच में यह कोई श्राप ही था? क्या सच में तूतनखामेन का मकबरा श्रापित था? हालांकि उस घटना के समय सबके मन में थोड़ा भय जरूर था, लेकिन विज्ञान ने श्राप वाली बात को सही नहीं माना। साइंटिस्टों ने इस राह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। साइंस के मुताबिक
तूतन खामेन के मकबरे के स्थापित होने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन हो सकते हैं। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन पैदा हो जाते हैं। ये पैथोजन इतने खतरनाक होते हैं कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति बुरी तरीके से बीमार हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने मम्मी पर लैब स्टडी की तो इसमें पाया गया कि ताबूतों के अंदर जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं और ये इतने घातक हैं कि इसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमने जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। वैज्ञानिकों की इस रिचर्ड्स ने शराब वाली बात को तो पूरी तरीके से झुठला दिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब भी इस मम्मी को लेकर कोई शोध होता है तो एक न एक घटना जरूर होती है जो लोगों के मन में छिपे शराब के डर को जगा देती है। ये थी तूतन खामेन के श्रापित मकबरे की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।